क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप किसी की बात से आहत हुए हों और फिर तुरंत प्रतिक्रिया देकर बाद में पछताया हो? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, यानी प्रतिक्रिया ना देने की ताकत, एक ऐसी कला है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप भावनाओं के तूफान में स्थिर रह सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे आप शांत रहकर सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। आज हम इस अद्भुत किताब की पूरी समरी सुनेंगे, हर चैप्टर, हर सीख पूरी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्रतिक्रिया क्यों देते हैं हम? सारांश। हमारे दिमाग में एक आदत है हर परिस्थिति का तुरंत जवाब देने की, चाहे वो गुस्से से हो, डर से या असुरक्षा से। यह चैप्टर बताता है कि हमारा मस्तिष्क रिएक्टिव मोड में क्यों चला जाता है। मुख्य सीखें, प्रतिक्रिया अक्सर आत्म सुरक्षा से जुड़ी होती है। जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो हमारा तर्क कमजोर हो जाता है। शांत रहना आपकी ताकत को दर्शाता है। अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकना सीखिए। वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। चैप्टर 2, मौन की शक्ति। सारांश। चुप रहना एक कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी बुद्धिमत्ता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे मौन आपकी ऊर्जा बचाता है और आपको मानसिक स्पष्टता देता है। मुख्य सीखें, मौन आपको भावनाओं की आग में जलने से बचाता है। बोलने से पहले सोचने का समय देता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तब दुनिया को लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन असल में आप सबसे ज्यादा नियंत्रित होते हैं। चैप्टर 3, भावनाओं को समझना। सारांश। हमारी भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचान कर प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। मुख्य सीखें, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन आपके शब्द और कर्म रुक जाते हैं। भावनाओं को स्वीकार कर उन्हें बहने दें। प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। हर बार जब आप जवाब देने लगें तो खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है? क्या यह सच्चा है? क्या इससे कुछ बदलेगा? चैप्टर 4, आत्मनियंत्रण की शक्ति। सारांश। यह अध्याय बताता है कि आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल कैसे जीवन का गेम चेंजर हो सकता है। यह आपको शक्तिशाली, शांत और स्पष्ट सोच वाला बनाता है। मुख्य सीखें, सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से आने वाला कौशल है। अपने विचारों को डायरी में लिखें। ध्यान, मेडिटेशन आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता है। बाकी तो दूसरों से सिर्फ लड़ते रहते हैं। चैप्टर 5, रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर। सारांश। यह अध्याय सिखाता है कि रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना अलग बात है। प्रतिक्रिया बिना सोचे होती है, जबकि उत्तर सोच समझ कर दिया जाता है। मुख्य सीखें, रिस्पॉन्स का अर्थ है ठहर कर सोचकर जवाब देना। रिएक्शन गुस्से में होता है, रिस्पॉन्स शांति में। रिस्पॉन्स से रिश्ते सुधरते हैं, रिएक्शन से बिगड़ते हैं। सोचकर बोले गए शब्द रिश्तों को बचा सकते हैं। चैप्टर 6, साइलेंस इज योर वेपन। चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत है, विस्तार से। इस अध्याय में बताया गया है कि रिएक्शन देने के बजाय चुप रहना कैसे एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। जब आप किसी नकारात्मक परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप सामने वाले को कंट्रोल करने का मौका नहीं देते। आपकी चुप्पी सामने वाले को असहज कर सकती है, जिससे उन्हें खुद की गलती समझ आने लगती है। मुख्य सीख, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी से बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। चैप्टर 7, द पॉज प्रिंसिपल। रुकना है आगे बढ़ने के लिए विस्तार से। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें हर प्रतिक्रिया से पहले कुछ पल रुकना चाहिए। यह पॉज हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देता है और सोचने का अवसर देता है कि हमें क्या बोलना चाहिए या नहीं। मुख्य सीख, रिएक्ट करने से पहले रुकना आपके व्यक्तित्व की परिपक्वता दर्शाता है। चैप्टर 8, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप आपके विचार नहीं हैं, विस्तार से। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि हमारे दिमाग में हर समय कई तरह के विचार आते हैं।
गुस्से, डर, चिंता, नफरत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो हैं जो इन विचारों को चुनते हैं या उन्हें जाने देते हैं। मुख्य सीख, विचार सिर्फ आने जाने वाले बादल हैं, आप आसमान हैं, शांत और स्थिर। चैप्टर 9, कंट्रोल व्हाट यू कैन। जो काबू में है उसी पर ध्यान दो विस्तार से। इस अध्याय में बताया गया है कि जब आप हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके हाथ में हैं, जैसे आपकी प्रतिक्रिया, सोच और भावनाएं, तो आप ज्यादा शांत और केंद्रित रह सकते हैं। मुख्य सीख, दूसरों को नहीं, खुद को बदलो, यही असली शक्ति है। चैप्टर 10, इमोशंस आर मैसेंजर्स। भावनाएं संकेत हैं, विस्तार से। लेखक बताते हैं कि हर भावना कुछ कह रही है। गुस्सा बता रहा है कि कोई सीमा पार हो रही है, दुख बता रहा है कि कुछ खो गया है। लेकिन हमें इन संकेतों को समझकर ही जवाब देना चाहिए, न कि सीधे प्रतिक्रिया देना। मुख्य सीख, भावनाओं को दबाओ मत, समझो, तभी आप सही निर्णय ले सकोगे। चैप्टर 11, द ईगो ट्रैप, अहम का जाल, विस्तार से। इस चैप्टर में समझाया गया है कि ज्यादातर बार हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे ईगो से आती हैं। जब कोई हमें टोकता है या नीचा दिखाता है तो हमारा अहंकार तुरंत जवाब देना चाहता है। लेकिन अगर हम ईगो ट्रैप में न फंसे तो हम शांत और मजबूत बनते हैं। मुख्य सीख, अहंकार को जीतना ही असली जीत है। चैप्टर 12, इनर स्पेस, अंदर का खालीपन, विस्तार से। हम सबके भीतर एक शांत जगह होती है जिसे हम अक्सर बाहरी शोर में खो देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप रोजाना कुछ समय मेडिटेशन या मौन में बिताएं तो आप उस इनर स्पेस को वापस पा सकते हैं जहां से प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ चेतना आती है। मुख्य सीख, भीड़ से दूर भीतर शांति पाओ, वहीं असली उत्तर छिपा है। चैप्टर 13, इमोशनल मास्टरी, भावनात्मक संतुलन, विस्तार से। यह अध्याय सिखाता है कि भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और उन्हें प्रबंधित करना ही इमोशनल मास्टरी है। जब हम भावनाओं के साथ दोस्ती करते हैं तभी हम उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। मुख्य सीख, भावनाओं को नियंत्रित करना आपको रिएक्शन से फ्री करता है। चैप्टर 14, स्टिलनेस इन एक्शन, क्रिया में शांति, विस्तार से। इस अध्याय में बताया गया है कि हम तेजी से काम करते हुए भी अंदर से शांत रह सकते हैं। यह स्टिलनेस इन एक्शन की कला है जो सिर्फ अभ्यास से आती है। मुख्य सीख, शांति सिर्फ मौन में नहीं, गति में भी हो सकती है। चैप्टर 15, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, जवाब दो, झट से प्रतिक्रिया नहीं, विस्तार से। रिएक्शन में जल्दबाजी और भावना होती है, जबकि रिस्पॉन्स में सोच समझकर किया गया निर्णय होता है। यह अध्याय बताता है कि हर स्थिति में सोचकर जवाब देना ही बुद्धिमानी है। मुख्य सीख, रिएक्शन एक आदत है, रिस्पॉन्स एक कला। चैप्टर 16, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखने की शक्ति, विस्तार से। ध्यान से देखना, परखना और समझना, ये तीनों चीजें आपकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जो लोग ज्यादा देखते हैं वो कम बोलते हैं और वही गहराई से सोचते हैं। मुख्य सीख, देखो, समझो और फिर बोलो, यही एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान है। चैप्टर 17, व्हेन टू वॉक अवे, कब हटना चाहिए, विस्तार से। कभी कभी सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है हट जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि आपको कब एक बहस या विवाद से पीछे हट जाना चाहिए ताकि आप अपने मानसिक संतुलन को बचा सकें। मुख्य सीख, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ से दूर रहना ही जीत है। चैप्टर 18, द मिरर इफेक्ट, दूसरों में खुद को देखना, विस्तार से। कभी कभी जो लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं वो हमारे अंदर के अनसुलझे हिस्सों को दिखाते हैं। यह अध्याय बताता है कि हमें दूसरों की प्रतिक्रिया को अपने आत्मविश्लेषण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्य सीख, दूसरों में अपना अक्स देखने की कला ही आपको भीतर से मजबूत बनाती है। चैप्टर 19, डिटैचमेंट इज फ्रीडम, अलिप्तता ही मुक्ति है, विस्तार से। जब हम हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि डिटैचमेंट का मतलब बेरुखी नहीं बल्कि आत्म संयम है। मुख्य सीख,
जुड़े रहकर भी दूर रहना, यही सही संतुलन है। चैप्टर 3, इमोशनल ट्रिगर्स, भावनात्मक ट्रिगर को पहचानना। विस्तार से, हम सबके पास कुछ ट्रिगर होते हैं जो हमें अनियंत्रित प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे किसी का ताना मारना या टोका जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि इन ट्रिगर्स को कैसे पहचानें और कैसे उन्हें निष्क्रिय करें। मुख्य सीख, ट्रिगर को समझना ही पहला कदम है उसे खत्म करने की ओर। चैप्टर 5, क्रिएटिंग इनर बाउंड्रीज, भीतर की सीमाएं। विस्तार से, हम अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से सीमाएं बनाकर सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है किन बातों को अंदर आने देना है और किन्हें बाहर रोक देना है। मुख्य सीख, भीतर की सीमाएं बाहर के तूफानों से रक्षा करती हैं। चैप्टर 22, मैनेजिंग एंजाइटी थ्रू नॉन रिएक्टिविटी, चिंता को नियंत्रण देना। विस्तार से, चिंता तब बढ़ती है जब हम हर चीज का जवाब तुरंत देना चाहते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम रिएक्ट करना छोड़ दें तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। मुख्य सीख, प्रतिक्रिया छोड़ो, चिंता भी साथ छोड़ देगी। चैप्टर 23, पावर ऑफ ब्रेथ, जॉन, सांस की शक्ति। विस्तार से, गहरी सांसें लेने से हमारे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। जब भी आप गुस्से या तनाव में हों, सिर्फ 5 गहरी सांसें लीजिए। यह आपकी प्रतिक्रिया को रोक सकती है। मुख्य सीख, सांस में ही शांति है, वहीं है शक्ति। आपने जाना कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, तब हम हालातों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक कला है जो आपको आंतरिक शांति और बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ड्रामा कम हो और डायरेक्शन ज्यादा, तो आज से ही रिएक्ट करना छोड़िए और सोच समझकर जवाब देना शुरू कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं शांत हूं पर कमजोर नहीं। और हाँ, ऐसी ही दमदार, गहराई वाली और जीवन बदलने वाली किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल किताबों का जादू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ।